मेरा गुरु मंत्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज चांद सितारों को छूने और अंतरिक्ष पर विजय पाने की होड़ इतनी अधिक बढ़ गई है। चांद सितारों और अंतरिक्ष पर अपना झंडा लहराने की होड़ और उस पर विजय पाने की होड़ इतनी अधिक बढ़ गई है कि दिन ब दिन सनातन काल से स्थापित मान्य मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नवीन आविष्कार किसी अलौकिक चमत्कार से कम नजर नहीं आ रहे। आजकल मौत के मुंह में पड़े मनुष्य को वैज्ञानिक प्रगति की हासिल सुविधाओं की बदौलत बचाया जा सकता है। समय और स्थान की दूरियां बहुत कम होगी, बहुत सिमट के रह गई है। अब महीनों का संपर्क घंटों में पूरा हो सकता है। कंप्यूटर की क्रांति तो मनुष्य को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मुहैया करा दी जिसके लगता है कि पूरी दुनिया मनुष्य की मुट्ठी में। जिन चीजों को करने के लिए सालों लग जाते थे वो 1 घंटे में बटनों से हो जाती है। लेकिन जब हम मानवीय मूल्यों की अनदेखी और धरले से उनकी अवमानना देखते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। और कहने की जरूरत नहीं है कि जिस समय, जिस समाज और जिस दुनिया में आज हम सांस ले रहे हैं वो बेहद क्रूर, बड़ा विषम और बड़ा जटिल बन गई है। माना मैं खुद इस बात को मानता हूं, इसके पहले का समय, समाज, इसके पहले की दुनिया भी कम क्रूर और कम विषम और कम जटिल नहीं थी। पहले भी लोगों पर जुल्म और सितम ढाए जाते थे। पहले वाले भी राजा रजवाड़े और जमींदार जमाना में क्रूरताएं थी, विषमता थी, शोषण था, कमजोर पर अन्याय था, अत्याचार था, अनाचार था, अंध आस्थाएं, अंधविश्वास थे जो सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद में भोले भाले लोगों को जकड़ कर तरह तरह की पाखंड और प्रपंच रचा करते। परंतु फिर भी मान्य मूल्यों की आज जैसी दुर्दशा नहीं थी। मानव जीवन का बहुमूल्य जीवन स्रोत बचा हुआ था। सामाजिक और मानवीय मूल्य, सामाजिक और पारिवारिक और मानवीय मूल्य आज की तरह छत विकसित नहीं हुए, जिन्हें मानवता कहते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बचा हुआ था। वे आज की तरह मूल्यहीन नहीं थे। और जिन्हें मानवता और मानव मूल्य कहते हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य बचा हुआ था। उसका सर्वथा लोभ नहीं था। प्रेम, मैत्री, करुणा, परोपकार, अहिंसा, त्याग जैसे भाव मनुष्य और मनुष्यता का हिस्सा बने हुए थे। आज की तरह उनकी क्षति नहीं हुई थी। पहले भी जमाना में क्रूर थे। क्रूर से क्रूर जमींदार के पैरों में यदि किसान लौट जाता था तो माफीनामा मिल जाता था, वो उसे माफ कर देता। परंतु आजकल पैसों के आगे मान्य मूल्यों की कोई कीमत नहीं रह गई। आज तो पैसा ही धर्म है, पैसा ही ईमान है, पैसा ही योग है, पैसा ही साधना है, पैसा ही तपस्या है, पैसा ही मंदिर है और पैसा ही मां बाप है। आज मान्य मूल्यों की पैसे के आगे कोई कीमत नहीं है। मान्य मूल्यों की आज सरेआम हत्याएं होने लगी है। अधिकांश लोग बड़ी तेजी से इस दुनिया को मान्य मूल्यों की कब्रगाह बनाने में तुले, किंतु ऐसा होने मत दीजिए। यदि ऐसा होता रहा तो पछताएंगे हम। बहुत जरूरी हमारी पुरानी परिपाटी प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा, महावीर के ये अद्भुत शब्द, बहुत सुंदर शब्द हैं हमारे संत महात्माओं के। महाराज ऋषि अत्रि ने, ऋषि कश्यप ने, व्यास ने, वशिष्ठ ने, हमारे संतों ने जो संदेश हम, कबीर श्याम दरिया, नानक दादू, मीरा, नानक साहब ने तो बहुत कुछ कहा है। नानक साहब ने खुद कहा है, अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इस संसार में जो आप कर रहे हो ये सब साथ लेके नहीं जाओगे। इस भ्रम से बाहर आओ और मान्य मूल्यों की कदर करो। और मानवीय मूल्यों की कदर नहीं हुई, मनुष्य रहेगा तब नहीं सब कुछ और मनुष्य नहीं रहेगा तो किस पे राज करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे घृणा करोगे, किससे ईर्ष्या करोगे, किससे जेलसी करोगे। कुछ भी करने के लिए मनुष्य का रहना जरूरी। और जो हरकतें इस समय हो रही है वो मनुष्य को बर्बादी के मार्ग पर ले जा रही है। राष्ट्रवासियों, मेरी प्रार्थना, सब कुछ करो लेकिन मानवीय मूल्यों की कदर करो। अरे मानवीय मूल्यों की कदर, मानवीय मूल्यों को यदि आपने नहीं समझा तो आने आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आपको समझना होगा मेरी बात को, कदर करनी पड़ेगी मां बाप की। अरे कदर करनी पड़ेगी इस राष्ट्र की, इस राष्ट्र के मानवीय मूल्यों की, इस राष्ट्र की धरोहर की, इस संस्कृति की, समाज की, जिस समाज ने भारत को सोने की चिड़िया कह रहा था। संपूर्ण विश्व सलाम करता है भारत की संस्कृति को। मत मजाक बनाओ इसका, अपनाओ इस संस्कृति को। ये राष्ट्र आगे बनेगा, ये राष्ट्र प्रगति करेगा। मैं जानता हूं कि मेरी बातें आपको बहुत बुरी लग रही है,
मैं तकियानुसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी इस वर्तमान जीवन में जी रहा हूं, हर चीज को मैं भी समझता हूं, लेकिन मानवीय मूल्यों से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। मनुष्य की कदर करो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कदर नहीं करेगा तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, और ये बहुत जरूरी है, और ये आज का गुरु मंत्र है, और ये गुरु मंत्र मेरे जीवन का अनुभव है। विचारो मेरी बात को। राष्ट्र धर्म टुकड़े बढ़ते होते जा रहे हैं, देख रहे हैं। कोई यूपी की बात करा, कोई मद्रास की बात करा, कोई साउथ की बात करा, कोई नॉर्थ की बात करा, कोई ईस्ट की बात करता है। अरे भारत की बात कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की बात कौन कर रहा है? जन्म जननी जन्म भूमि, ये हमारी मातृभूमि है। स्वर्ग भी इसके सामने माने नहीं रखता है। हम राजस्थानी, लोग कहते हैं गुरुजी आप राजस्थानी लगाते हैं। ये राजस्थानी मेरा नाम ही राजस्थानी है, मेरा विश्वास करिए, लेकिन पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। उसकी मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे उससे महान गौरव होता है कि राजस्थान हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान है तब राजस्थान है। हिंदुस्तान है जब हम मराठी हैं, हिंदुस्तान है हम जब गुजराती हैं, हिंदुस्तान है जब हम बिहार के हैं, हिंदुस्तान है जब हम उत्तर प्रदेश के हैं। हिंदुस्तान का रहना बहुत जरूरी है। मत करिए व्यर्थ की राजनीति, बाहर आ जाइए। और ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन लफड़ा, ये भी ध्यान रखिए। समाज जागृत हो रहा है। अब तुम्हारी ये जो कुचाले है ये ज्यादा सफल नहीं होगी। काय के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए फालतू में लोगों को लड़वा रहे हो? क्यों ऐसा काम करते हो? है? क्या जाना नहीं दुनिया से तुम्हें? क्या ये पीढ़ियां तुम्हें सलाम करेगी कभी तुम्हारे नाम पर कभी प्रणाम करेगी? क्या तुम्हारे नाम पर फूल मालाएं होगी? क्योंकि लोगों को पता है कि तुमने कितना कत्ले आम करवाया, कितना रक्त बहाया। बंद करो और खुद अपनी तैयारी करो, क्योंकि ये संसार मुसाफिर खाना है। किसी की बस 8 बजे, किसी की बस 10 बजे, किसी की 12 बजे। इस संसार सागर से विदा होना है, और विदा होने से पहले समान की तैयारी कर दो। वो समान जो समाज की सेवा का है, राष्ट्र धर्म का है, राष्ट्र प्रेम का है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रपतिया है, राष्ट्र साधना है, और राष्ट्र जीवन का आधार है। और जो मानव, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है, राष्ट्र उसे कभी माफ नहीं करता। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।